नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक अलग एसएससी होता है इनकम टैक्स एक्ट की नजर में, और इसका पैन कार्ड अलग होता है, और इसके बैंक खाते अलग खुलते हैं, और इस पे जो आप काम कर रहे हो वो काम अलग से दिखाते हो। इसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल, मैं अपने फैमिली का करता हूं, मेरा एक प्रोप्राइटरशिप फर्म होगा, मैं कितने भी जगह डायरेक्टर रहूंगा, और मेरे फैमिली का एक एचयूएफ अकाउंट भी अलग बन सकता है। एचयूएफ डीड के बेसिस पे पैन कार्ड बनता है, और पैन कार्ड के बेसिस पे बैंक अकाउंट बनता है, और ये बैंक अकाउंट में आप एचयूएफ के थ्रू जो भी काम कर रहे होंगे वो काम आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो। एचयूएफ का रिटर्न जैसे इंडिविजुअल का भरते हो उसी तरीके से एचयूएफ का रिटर्न भी अलग से भरा जाता है, और इसमें भी आपको छूट मिलती है। टैक्स प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एचयूएफ। हम लोग मैक्सिमम क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं एचयूएफ जरूर बनाएं अगर वो एलिजिबल हैं तो एचयूएफ के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग डायरेक्टली incometaxindia.gov.in की साइट में हम आ गए हैं। यहां से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ट्रीटेड एज ए पर्सन, ये अलग से एक व्यक्ति माना जाता है अंडर सेक्शन 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, राइट। एचयूएफ इज ए सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट। जैसे मैंने बताया, उसको एक अलग अलग एंटिटी माना जाता है। जैसे आप कंपनी को एक अलग व्यक्ति मानते हो, वैसे एचयूएफ को भी एक अलग व्यक्ति माना जाता है। अब अंडर हिंदू लॉ, an HUF is family which consists of all persons lineally descendant from a common ancestor। इसका मतलब कर्ता वर्ड अगर आता है, कर्ता मतलब जो उस फैमिली का सबसे बड़ा है या फैमिली को जो चलाता है वो कर्ता हो गया। अब उसके नीचे में जितने भी सारे लोग होंगे वो सारे उनके लीनियल एसेंडेंट, मतलब उनके उनके नीचे में आएंगे। इसका मतलब उनके परिवार का हिस्सा है, उनके नीचे जो परिवार बढ़ता चला गया उसका हिस्सा है, राइट। एक चीज और बता दूं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लिखा है तो केवल हिंदू लोग ही रहेंगे ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है जैन एंड सिख फैमिलीज इवन दो आर नॉट गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ बट दे आर ट्रीटेड एज हिंदू एचयूएफ अंडर द एक्ट। जो जैन धर्म वाले हैं वो भी एचयूएफ बना सकते हैं, और सिख भी एचयूएफ बना सकते हैं, राइट। और एक चीज नॉर्मली बता दूं, हिंदू लॉ अलग है जिसके कारण एचयूएफ में हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता ही होता है। हिंदू लॉ में दो भाग है, एक मिताक्षरा और एक दया भगा। दया भगा जो है वेस्ट बंगाल और असम में एप्लीकेबल है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया, गोवा, दमन एंड दीव को अगर छोड़ देंगे तो वहां पर मिताक्षरा एप्लीकेबल है। अब इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, एचयूएफ का असेसमेंट कैसे होगा। एन एचयूएफ इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेपरेट असेसेबल एंटिटी अंडर द एक्ट। इट्स इनकम मे बी असेस्ड इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इनकम कब असेसमेंट होगा? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। देयर शुड बी ए कोपार्टनरशिप। कोपार्टनरशिप का मतलब ये कि वहां पे भाग, जो फैमिली के जो बिजनेस है या फैमिली की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने वाले, कोपार्टनरशिप का मतलब हिस्सेदारी होंगे। इसका मतलब जितने भी मेंबर्स होंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वो सारे कोपार्टनर हैं, वो हिस्सेदार हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि अगर कोई बच्चा कोख के अंदर में है और उस समय अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा होगा तो जो कोख में बच्चा है उनके लिए भी एक हिस्से का प्रोविजन रखना पड़ता है, राइट। दूसरा कंडीशन क्या है? देयर शुड बी ए ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। इसका मतलब हिस्सेदारी करने के लिए कोई प्रॉपर्टी तो होना चाहिए, कोई, चाहे वो पैसे हो, चाहे जमीन हो, चाहे वो दुकान हो, मकान हो, कुछ तो होना चाहिए जिसको हिस्सेदारी किया जा सके, राइट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, इनकम फ्रॉम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय फॉलोइंग फैमिली इज टैक्सेबल एज इनकम ऑफ एचयूएफ। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को जो फैमिली उससे जो कमाई करती है वो कब टैक्सेबल होता है? सबसे पहला, ए फैमिली ऑफ विडो मदर एंड सन्स मे बी माइनर और मेजर। विडो मदर और जो बेटे हैं उनका भी इनकम एचयूएफ में आ जाएगा। फैमिली ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ की फैमिली भी जिसके चाइल्ड नहीं है वो भी एचयूएफ में आ सकते हैं। फैमिली ऑफ टू विडोज ऑफ डिसीज्ड ब्रदर्स, ब्रदर अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो उनके जो विडोज हैं वो भी आएंगे। इसका मतलब ये कि अगर एक फैमिली है, फैमिली में कोई विधवा भी है तो वो भी आ जाएगी, चाहे वो बहन हो, चाहे अपने भाई की वाइफ हो, जो कि दूसरे घर से आई जरूर होगी लेकिन अब परिवार का हिस्सा है। ऐसे सारे लोग यहाँ पर बिल्कुल रह सकते हैं। अंकल भी हो सकते हैं, चाचा चाची सब हो सकते हैं, माता जी हो सकती हैं, बेटा बेटी सब हो सकते हैं, मेल फीमेल सारे लोग यहाँ पर अलाउड हैं, राइट। और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी के बारे में बता दूं, इन ऑर्डर टू कंप्यूट द इनकम ऑफ एन एचयूएफ वन हैज टू फर्स्ट असरटेन इट्स इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम करते हैं। देखिए, इनकम टैक्स में असेसमेंट करने के लिए 5 ही हेड होते हैं। 5 हेड कौन से होते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो ये 4 पहले में नहीं आया वो अदर सोर्सेज में आएगा। तो जैसे हम लोग इंडिविजुअल का भी सारे इनकम का हेड हम लोग बनाते हैं, उसी तरीके से इनके भी पांचों हेड में हम लोग देखेंगे कि कौन सा इनकम आया।
उसमें जैसे इंडिविजुअल में डिडक्शन मिलता है उसी तरीके से यहाँ पर भी डिडक्शन मिलेगा, और जो जो छूट इंडिविजुअल में मिलती है मैक्सिमम यहाँ पर भी मिल जाती है, राइट। तो इनका पूरा इनकम टैक्स का रिटर्न ही अलग से फाइल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर साल जितना छूट इनकम टैक्स को मिलता है उतना छूट एचयूएफ को मिलता है। तो जितने हिंदू लोग हैं जिनको एचयू हिंदू लॉ एप्लीकेबल है, प्लस जैन और सिख फैमिली वाले, सबको एचयूएफ बनाना चाहिए। मैं अपने क्लाइंट की जरूर बनवाता हूं, इसलिए आप भी बनवाइए, क्योंकि आपको हर साल उतने रुपए की छूट मिलेगी और टैक्स में काफी बचत होता है। एचयूएफ के टैक्स प्लानिंग के बारे में मैं अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप यहाँ कमेंट पे करते हैं कि टैक्स प्लानिंग का वीडियो जरूर बनाइए, तो मैं बनाने वाला हूँ। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। आप जानते हैं ना, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।